इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम एक चैप्टर हमने कर लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके कुछ क्वेश्चन और बनाने हैं, थोड़े से रह गए हैं। और उसके बाद हमने शुरू किया है परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं परसेंटेज के, तो परसेंटेज बनाना अभी बाकी रहा है। और साथ में अब हम प्रॉफिट एंड लॉस भी शुरू करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा डिज़ाइन मेरा गड़बड़ा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में सबसे पहले बात है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। देखो, कॉस्ट प्राइस ऐसा होती है, कॉस्ट प्राइस द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू द मैन्युफैक्चरर। सपोज एक एक कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, यहाँ पर पे चिमनी विमनी वगैरह लगी हुई है कई सारी, और यहाँ से सामान बनता है, एक बिस्कुट का पैकेट बनता है, ठीक है, बिस्कुट का पैकेट यहाँ से बनता है। तो ये खरीदता है एक शॉपकीपर, एक शॉप है, वो खरीदता है। तो जिस जिस रेट में खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस रेट में उसने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और ये जिसमें हम लोगों को बेचेगा, यानी कि लोगों को जिस रेट में बेचेगा, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है। द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू द मैन्युफैक्चरर और होल सेलर टू बाई गुड्स इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर। ठीक है, तो वो मैंने पहले बता दिया कि सेलिंग प्राइस क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस। जैसे कि सपोज किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, एक बिस्कुट है, उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, और उसका सेलिंग प्राइस यानी कि उसको बेचा गया 15 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, तो 15 माइनस 10 कर देंगे, यानी कि 5 रुपये का क्या हुआ? 5 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। लॉस क्या होता है? सपोज कोई चीज़ 10 रुपये की है और उसको बेचा गया 8 रुपये में, तो लॉस कितने का हुआ? 2 रुपये का। तो इसी को बोलते हैं लॉस। तो लॉस का जो निकालने का तरीका होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, लॉस का फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का, लॉस परसेंटेज का। देखो, प्रॉफिट परसेंट, सपोज हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। देखो, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा, कॉस्ट प्राइस में ही हमेशा निकाला जाता है प्रॉफिट या लॉस इनटू 100। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से लॉस परसेंट अगर हमको निकालना है, कितने परसेंट का लॉस हुआ निकालना होगा, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ऐसे निकालेंगे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है हमको। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला वो हम अलग तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे? देखो, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100। हमेशा इस लाइन को याद रखना कि कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 होता है। तो उसके बाद फिर हम जो भी उसमें परसेंटेज गेन दिया होगा या परसेंटेज लॉस दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम फार्मूले का यूज़ क्या करेंगे? नहीं करेंगे इस चैप्टर में बिल्कुल भी। सपोज अब पहला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज एन आइटम फॉर ₹120 एंड सेल्स इट एट अ 20% प्रॉफिट। देखो, मैंने कहा था कि हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने मान ली 100। ठीक है, मैं अ मैन परचेज एन आइटम फॉर 120 एंड ही सेल्स इट। तो अभी मैन किसी आइटम को परचेज कर रहा है, कितने रुपए में परचेज कर रहा है? 120 में, यानी कि 100 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 120 दे रखी है 100 की वैल्यू। ठीक है, एंड इट्स ही सेल्स इट अ
20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब अब वैल्यू क्या हो गई उसकी, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 100 + 20 यानी कि 120। 120 तो हमको यही निकालना है, 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू है 120, 1 की वैल्यू हो जाएगी 120/100, तो 120 की वैल्यू हो जाएगी इतनी। 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे यानी कि 144 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 144 में उसने बेचा होगा किसी चीज़ को। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है। 100 की वैल्यू हमको दे रखी है और हमसे पूछी थी 120 की वैल्यू निकालो, तो 120 की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹200 एट अ लॉस ऑफ 20%। देखो कॉस्ट प्राइस हमने माना कि क्या है, कॉस्ट प्राइस हमेशा हम क्या मानेंगे, 100। अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी हमको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, इस 100 की वैल्यू ही हमको निकालनी है, ठीक है। विच इज़ सोल्ड एट ₹200 एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस हुआ होगा यानी कि बेची कितने में गई होगी, 80 में, 80 में बेची गई होगी। 80 की वैल्यू हमको दे रखी है 200, 80 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/80, ठीक है, 200/80। तो 100 की वैल्यू, हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हो जाएगा 200/80 × 100, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से ये कैंसिल 10 हो गया, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो 25 के पीछे एक 0 लग जाएगा यानी कि 250। 250 हमारा क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हम देखो फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कॉस्ट प्राइस को 100 मान ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्क प्राइस क्या होता है, देखो मार्क प्राइस क्या होता है, स्टिकर लगाया हुआ, जैसे कि सपोज किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये है, अब वो डिस्काउंट भी देना चाहता है। कई जगह क्या होता है, जैसे मिंत्रा वगैरह में डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मार्क प्राइस को बढ़ा देते हैं। जो मार्क प्राइस यानी कि उसमें लिखा हुआ जो पर्चा है उसको वो 300 लिखा देगा। 100 रुपये की चीज़ है उसको 300 दिखा देगा और कहेगा इसमें 10% का डिस्काउंट है। क्या कहेगा, इसमें 10% का डिस्काउंट है। तो 10% का डिस्काउंट यानी कि खाली 30% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 270 में वो चीज़ को बेच देगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है मार्क प्राइस। टू अवॉइड लॉस ड्यू टू बार्गेनिंग बाई द थोड़ा सा यहाँ पर पे कट गया है, कोई बात नहीं, तो समझ में आ गया होगा मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस पर प्लस मार्कअप, यानी कि कितना ऊपर गया है वो, कॉस्ट प्राइस प्लस जितना उसने चिट लगाया होगा। जनरली मार्क प्राइस को तुम चिट से समझ लो, मार्क करा गया, चिट लगाया हुआ, चिट कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही होगा, तो उसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट्स मीन रिडक्शन ऑफ द मार्क प्राइस टू सेल एट अ लोअर रेट, और लिटरली डिस्काउंट मीन्स कंसेशन। कंसेशन मतलब थोड़ा सा कंसेशन कर दो कहते हैं जो हम, वही कंसेशन है यहाँ पर पे डिस्काउंट, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 300, तो हमको 100 की वैल्यू दे दी, हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या मानना है, 100 मानना है। 100 की वैल्यू हमको 300 दे दी एंड द परसेंटेज मार्कअप इज 30%। तो 30% का परसेंटेज मार्कअप है, 30% का परसेंटेज मार्कअप है, मतलब 30 रुपये का क्या है, ऊपर है, 100 से ऊपर है वो, यानी कि 130 की वैल्यू हमको निकालनी है। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, 130 की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। 100 की वैल्यू कितनी है, 300, तो 300/100 हो गया ये, इंटू 130 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमको 130 की वैल्यू निकालनी है। 0 0 से 0 0 कैंसिल हो गए, 13 26 33 39, 390 हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस। अब देखो ये मार्क प्राइस है 390, चिट में लगा होगा 390, लेकिन दुकानदार जानता है कि उसको कितने की पड़ी वो चीज़, 300 रुपये की पड़ी, तो उसमें वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा, 340 में बेच देगा, फिर भी उसको 40 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही खेल होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट डीलर का। जैसे कि सपोज़ कोई दूध बेचता है, तो वो क्या करता है, उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला के बेचता है, तो कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, यही है। तो परसेंटेज गेन की वैल्यू होती है, कितना परसेंटेज गेन हुआ इस चीज़ में, तो वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इंटू 100। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इंटू 100। देखो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूज द वेट 960 ग्राम। देखो तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, हमेशा याद रखना, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू। देखो
परसेंटेज गेन, हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज गेन निकालना है, तो वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू इंटू 100, फॉल्स वैल्यू इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ट्रू वैल्यू क्या होता है, देखो 1 किलोग्राम होता है ना वेट, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसमें से वो ले लेता है 960 ग्राम, ठीक है, अपॉन 960 ग्राम फॉल्स वैल्यू इंटू 100, तो यही हमको निकालना है। तो 960 का मतलब हो गया ये कितना, 40, 40 बाई 960 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 दूनी 8 और 4 चक्को 16, और 4 से इसको फिर काट लेते हैं, 4 छक 24, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, ठीक है, 25/6 आ गया हमारा, 25/6%। तो परसेंटेज प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 25/6% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट थर्ड है, वेयर 2 आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। देखो 2 आर्टिकल हैं, उनको सेम प्राइस में बेचा जाता है, सेम प्राइस में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो है सेम है, सेलिंग प्राइस अगर सेम हो और एक को प्रॉफिट में बेचा जाता है, एक को प्रॉफिट में बेचा जाता है, एक को लॉस में बेचा जाता है, ठीक है, एक को प्रॉफिट में बेचा जाता है, एक को लॉस में बेचा जाता है, एंड द परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम एज द परसेंटेज लॉस, और परसेंटेज प्रॉफिट बराबर है परसेंटेज लॉस के, परसेंटेज लॉस के। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इन दिस केस तो लॉस परसेंट होगा, इसमें हमेशा लॉस होगा। देखो सेलिंग प्राइस किसी चीज़ की सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है, किसी चीज़ की सेम है। सपोज 1000 रुपये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 2 चीज़ों को बेचा जाता है 1000 रुपये में, एक की कॉस्ट, एक को बेचा जाता है प्रॉफिट में, एक को बेचा जाता है लॉस में। सपोज एक को बेचा जाता है 5% प्रॉफिट में, एक को बेचा जाता है 5% लॉस में। तो अगर हमको निकालना होगा इसमें क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, तो इसमें ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, और लॉस की वैल्यू होगी परसेंटेज जितना दे रखा है उसका स्क्वायर बाई 10, ठीक है, उसका स्क्वायर बाई 10। देखते हैं क्वेश्चन। ईच ऑफ 2 कार इज सोल्ड एट ₹1000, हमको दे दिया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस SP1 हमको दे दिया, यानी कि पहली चीज़ का दे दिया 1000, SP2 भी हमको दे दिया 1000। द फर्स्ट वन इज सोल्ड एज 25% प्रॉफिट, इसको बेचा गया 25% प्रॉफिट में, ठीक है, प्लस दिखा दिया, और यहाँ 25% लॉस में बेचा गया। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस और गेन। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही लॉस होगा, क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, और लॉस की वैल्यू आ जाएगी 25 स्क्वायर, यानी कि 25 गुणा 25/10, 10 का स्क्वायर है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेता हूँ मैं यहाँ पर पे, हाँ, परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा ये। तो 25 चक्को 100, तो 25/4 का क्या होगा, लॉस होगा, 25/4 का उसको क्या हुआ, परसेंट का उसको लॉस होगा। एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं। सपोज द कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग है उनकी, तो 25% एक में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है, यानी कि 125 की वैल्यू हमको दे रखी है 1000, 125 की वैल्यू 1000 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1000, 100 की वैल्यू मतलब हम निकाल लें CP, ठीक है, अपॉन 125 गुणा 100, तो 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी 800, 800 हमारी यहाँ पर पे क्या आई, कॉस्ट प्राइस आई, ठीक है, 800 हमारी कॉस्ट प्राइस आई। और अगर यहाँ पर पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर पे 25% का लॉस हुआ है, यानी कि 75 की वैल्यू हमको दे रखी है 1000, 75 की वैल्यू 1000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देख नहीं रहा होगा, सॉरी, मैं ऊपर पे लिख लेता हूँ। 75 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 1000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी अपॉन 75, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी इतना, 25 तियाँ 75 होता है, 25 चक्को 100 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4000 बाई 3, 4000 बाई 3 हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इतना करने से अच्छा है कि हम सीधे एक फार्मूला याद रखें, जो कि होता है, जो परसेंटेज में जो गेन हुआ है या लॉस हुआ है, परसेंटेज वैल्यू अपॉन 10 का होल स्क्वायर, अपॉन 10 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और बनाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सक्सेसिव परसेंट की। सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, जैसे कि सपोज किसी आइटम को 10% पहले डिस्काउंट दिया गया, और उसके बाद जितना डिस्काउंटेड प्राइस था उसमें 20% का फिर से डिस्काउंट दे दिया, तो उसमें नेट डिस्काउंट कितना आया,
तो नेट डिस्काउंट उसने कितना दिया, नेट डिस्काउंट उसने कितना दिया, तो 10 + 20 + XY यानी कि 10 × 20/100 ऐसे करेंगे हम इसको। 0 0 से 0 0 काट लेंगे, जो 20 10 30 हो गया, 30 2 32, तो टोटल हमारे पास 32% का डिस्काउंट आया। तो नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू होती है, ये तो माइनस में भी दे रखा है इसने, अच्छा सक्सेसिव डिस्काउंट करके दे रखा है। नेट परसेंट चेंज की वैल्यू वैसे होती है 10 ±, ठीक है, मतलब सॉरी 10 नहीं, x ± y ± XY/100, ये नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। नेट परसेंटेज चेंज का क्या है, फॉर्मूला है। अ शॉपकीपर गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 50% का पहले डिस्काउंट देता है, ठीक है, उसके बाद 50% का डिस्काउंट देता है, और उसके बाद -XY कर लेंगे हम। XY का मतलब हो जाएगा 25 और इंटू डिवाइड बाई 100, तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस हो गया, यानी कि 75% का डिस्काउंट वो देता है। 75% का वो क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो ये सक्सेसिव परसेंट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, सक्सेसिव अगर चेंजेस का फॉर्मूला होता है तो वो ये होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो x + y - XY/100, ये हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट जाने, अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे ढेर सारे, तो उसमें क्लियर होंगी चीज़ें। तो इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है, एक ही वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, बता दिए हैं। तो अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो उन चीज़ों को हम करेंगे क्वेश्चनों के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही।